हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि 1.3 को पढ़ने से पहले हमें कौन सी चीज़ें जाननी है। बेटा, 1.3 को पढ़ने से पहले हमें तीन चीज़ों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। टर्मिनेटिंग यानी शांत, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी कि अनावसानी आवर्ती, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी कि अनावसानी आवर्ती। ये हैं क्या, इनके बारे में विस्तार से यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में इन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा बड़े ध्यान से सुनना और बड़े ध्यान से समझना, आराम आराम से इनको समझते हम चलेंगे कौन सी चीजें क्या है। ठीक है, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज में इन्हीं का खेल है सारा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं टर्मिनेटिंग से। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जिनका शेषफल जब हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को किसी दूसरे नंबर से, तो जो शेषफल 0 आ जाता है, यानी कि रिमाइंडर 0 बचता है। ऐसी कंडीशन में हमारा जो नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग यानी कि शांत नंबर कहलाएगा। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि जब शेषफल कभी भी शून्य नहीं होगा, शेषफल कभी भी 0 नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगा। शेषफल शून्य नहीं होगा और जो हमारे नंबर्स हैं डिवाइड करने के बाद जो हमारा भागफल आएगा, ठीक है, वो हमारा रिपीटिंग होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, कुछ टर्म्स के बाद वो हमारा रिपीट हो जाएगा, चाहे वो 2 टर्म्स के बाद हो, 6 टर्म्स के बाद हो, चाहे 8 टर्म्स के बाद हो। तीसरी चीज आती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग पे। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो ना तो हमारा शेषफल 0 आता है और ना ही जो हमारा भागफल है उसकी डिजिट्स कभी भी रिपीट होती हैं। ठीक है, फिर दोबारा से एक बार जान लो, अगर हमने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड किया, अगर शेषफल 0 आया, ठीक है, 2 टर्म्स के बाद, 3 टर्म्स के बाद या 5 टर्म्स के बाद अगर शेषफल 0 आ जाता है तो उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। शेषफल कभी भी 0 नहीं आया और नंबर्स जो हमारे भागफल के हैं वे रिपीट होना शुरू हो गए तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी कि अनावसानी आवर्ती हो जाएगा। तीसरी चीज, भाग देने पर ना तो शेषफल 0 आया ना ही भागफल में हमारे नंबर्स रिपीट हुए, तो उस कंडीशन में अनावसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इनको एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कैसे। ठीक है, पहला एग्जांपल है मेरा, मैं लेता हूं 7/8 को। ठीक है बेटा, 7 मैं 8 का भाग दे देता हूं 7 में, 8 का भाग 7 में मैं देता हूं यहां पे, तो मेरा 8 का भाग 7 में दूंगा, जाएगा नहीं, तो मैं यहां दशमलव लगा के मैंने 0 बढ़ा लिया। ठीक, मैं अब 8 का भाग देता हूं तो 8 ये जाएगा 8 बार 8 अट्ठे 64। ठीक है, मेरा यहां क्या बचा 6, मैं फिर 0 बढ़ा लेता हूं, अब मेरा कितनी बार जाएगा 8 सत्ते 56। ठीक है बच्चों, 8 सत्ते 56 हो गया, मेरा अब यहां क्या बचा 4, फिर मैंने 0 बढ़ा ली, 8 पंजे 40। अब मेरा यहां पर शेषफल क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा 0। देखो 3 टर्म्स के बाद, 3 डिजिट के बाद 1 2 3 मेरा जो शेषफल है वो 0 हो गया। यानी कि अगर शेषफल मेरा 0 हो जाता है तो मेरा नंबर कैसा बन जाएगा, टर्मिनेटिंग शांत हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको 1/2 को करके यहां पे दिखाता हूं, मैं आपको 2 से डिवाइड करता हूं 1 को। ठीक है, ये 2 से 1 को डिवाइड करता हूं, ये डिवाइड नहीं होगा तो मैं क्या करता हूं, पॉइंट लगा लूंगा, इधर 0 लगा लूंगा। ठीक, अब ये कितनी टाइम चला गया, 2 5 जा 10, 2 पंजे 10, मेरा पहले ही स्टेप में यहां पर रिमाइंडर शेषफल 0 आ गया। अब देखो यहां पर भी 0 आया, यहां पर भी 0 आया, मैंने ये परिमेय संख्या है क्योंकि ये क्योंकि फॉर्म की है। ठीक है, मेरा शेषफल 0 आ गया, तो मैं इन नंबर्स को 7/8 और 1/2 को मैं क्या बोल दूंगा, टर्मिनेटिंग और शांत, या तो टर्मिनेटिंग बोलेंगे या शांत बोलेंगे। ठीक है, तो अब बात समझ में आई होगी कि टर्मिनेटिंग या शांत हम किसको बोलते हैं, जिनको भाग करने पर कुछ टर्म्स के बाद, चाहे इसमें 3 टर्म्स के बाद आया 0, इसमें फर्स्ट टर्म पे 0 आ गया। ठीक है भाई, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो बेटा हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग पे। देखो मैं 3 का भाग 1 में देता हूं, यहां से आराम से समझिएगा, मैं इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूं इसको, ये 1 में जाएगा नहीं, यहां पॉइंट लगाता हूं, मैं 0 बढ़ा लिया। ठीक, 3 से 10 को डिवाइड करता हूं, 3 3 9, मेरा क्या बचा यहां पर 1। देखो बहुत गौर से सुनना, रिमाइंडर 0 नहीं बचा, जो जिससे मैं डिवाइड कर रहा था, मेरा ये यहां पर
मैंने डिवाइड किया तो मेरा शेषफल 0 नहीं आया, मैंने फिर लगा लिया 0, 3 तिया 9, फिर यहाँ 1 बचा 0, 3 तिया 9, फिर 1 बचा 0। इस तरीके से बेटा मेरा ये होता रहेगा और मेरा शेषफल कभी भी 0 नहीं आया। और यहाँ एक चीज हमें देखने को मिली कि बार बार नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है, बार बार नंबर्स का रिपीटेशन हो रहा है। और रिपीटेशन कब हो रहा है? एक डिजिट के बाद रिपीटेशन होना शुरू हो गया, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3, 3 के बाद 3। ठीक है, देखो जो मेरा भागफल है उसका रिपीटेशन होना शुरू हुआ और शेषफल 0 नहीं आया। वही चीज मैंने बताई थी कि शेषफल कभी भी 0 नहीं आता और जो मेरे भागफल हैं वो उनकी जो डिजिट्स हैं उनका रिपीटेशन हो जाता है, यानी कि पुनरावृत्ति हो जाती है। उस कंडीशन में मैं कहूंगा कि मेरा जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग यानी कि अनवसानी आवर्ती है। उसके एग्जांपल हैं 1/3, 1/7 और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू उनको बता रहा हूं, ठीक है ना। अब तीसरे नंबर पे मैं आता हूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग यानी कि अनवसानी अनावर्ती। देखिए जितनी भी मेरी परिमेय संख्याएं हैं, जो मेरी परिमेय संख्याएं हैं उनकी दो कैटेगरी हैं, या तो वो टर्मिनेटिंग होंगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होंगी। और जितनी भी मेरी अपरिमेय संख्याएं हैं बेटा, जितनी भी अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर्स हैं वो कैसे होंगे? वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होंगी। फिर दोबारा ध्यान से सुनना, जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उनकी दो कैटेगरी बनेगी, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, और जितने भी मेरी अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर्स होंगी उनकी एक ही कैटेगरी रहेगी, वो रहेगी अनवसानी अनावर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना तो नंबर्स का रिपीटेशन हो, जो भागफल है ना तो वो रिपीटेशन होगा और ना ही मेरा शेषफल कभी भी 0 आएगा। उसके उदाहरण हैं जो मैंने लास्ट क्लास में भी एक बार बताया था, परिमेय संख्या का उदाहरण। एक उदाहरण ये हो गया, √2 की वैल्यू जो एग्जैक्ट हम वैसे जो होती है उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, लेकिन हम संभावित मान के चलते हैं 1.414, लेकिन एग्जैक्ट इसकी वैल्यू बहुत आगे जाके है। ठीक है, ऐसे ही हमने बार बार किताब में पढ़ा हुआ कि पाई की जो वैल्यू है वो हम 22/7 पढ़ते हैं, पाई का 22/7, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू पाई की कभी भी 22/7 नहीं होती बेटा। हमारी पाई की वैल्यू होती है लगभग इस तरीके की, ठीक है, लगभग इस तरीके। और कहीं कहीं हमने देखा भी होगा कि हम 3.14 पढ़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं एग्जांपल्स पर। एग्जांपल्स जो हैं इसके, पहला एग्जांपल है, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है और इसको हमें दिखाना है कि ये P/1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। तो बेटा हमारा एग्जांपल है, दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है, या दूसरे शब्दों में 3.142678 को P/Q के रूप में व्यक्त करो, जहां P और Q पूर्णांक है, हमें ये दिखाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो परिमेय संख्या किस फॉर्म में होती है? P/Q की फॉर्म में होती है। उसकी कंडीशन दूसरी क्या है? Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। नंबर क्या है? 3.142678। ठीक है, इसको मुझे किस फॉर्म में लिखना है बेटा? इसको मुझे जो लिखना है वो P/Q की फॉर्म में लिखना है, यानी कि P मेरे पास है, मुझे Q और लाना है इसमें। बहुत सिंपल सा बताऊंगा मैं। देखो जहां ये पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हटाइए। ठीक है, मैंने लिख दिया यहां पर 1, राइट। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स हैं उनके नीचे 0 लिखते चले जाओ। देखो ये 0 हो गया, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 0, 6 के नीचे 0, 7 के नीचे 0 और 8 के नीचे 0। देखो जब अगर मैं इस नंबर से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा यही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, जब मैं इस नंबर से इसको डिवाइड करता हूं तो मेरा यही आंसर निकल के आएगा, यानी कि मेरा नंबर क्या बना? 3142678 अपॉन 1000000। ये मेरा किस फॉर्म का बन गया बेटा? P/Q की मेरी फॉर्म का बन गया, जहां कंडीशन है Q ≠ 0 मेरी, वो भी सेटिस्फाई होती है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने इसमें यही दिखाना था कि यह एक परिमेय संख्या है। देखो मैंने इस नंबर को, जो मेरा नंबर था ये 3.142678, इस नंबर को मैं इस फॉर्म में ले आया, और ये कैसी फॉर्म है? परिमेय संख्या की फॉर्म है, यही मुझे दिखाना था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपनी नेक्स्ट क्लास में अब हम आगे की एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।